बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की और देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक किस तरह से काम करती है और किस तरह हम अपने अरे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक क्या है। ये सॉर्टिंग का एक ऐसा तरीका है जो कि कुछ इस तरह से काम करता है कि आपकी लिस्ट में, आपकी अरे में जो मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, इसे फाइंड करता है और इसे फाइंड करने के बाद इसे फर्स्ट पोजीशन पर ले आता है। यानी जहां पे भी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मौजूद होगी उसे स्वैप कर देगा जीरो इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू के साथ। यानी फर्स्ट जो हमारी अरे का एलिमेंट होगा उसमें जो वैल्यू मौजूद है उसके साथ उसे स्वैप कर देगा। यानी उनकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में। अब चूंकि जीरो इंडेक्स पोजीशन पे मौजूद वैल्यू जो है उसमें सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी होगी। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम असेंडिंग वे में सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो असेंडिंग वे में सॉर्ट करते हुए सबसे छोटी वैल्यू डेफिनेटली सबसे पहले होनी चाहिए। तो उसके बाद अब जीरो इंडेक्स पोजीशन को छोड़कर बाकी की जो इंडेक्स पोजीशन है उन्हें इसी तरह से सॉर्ट करेगा कि इंडेक्स पोजीशन 1 के लिए जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे फाइंड करेगा। अब चूंकि जीरो इंडेक्स पोजीशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा होगा, उसे नहीं देखा जा रहा होगा, इसलिए बाकी की जितनी भी अरे के एलिमेंट्स हैं उनमें से अब छोटी तरीन वैल्यू को फाइंड किया जाएगा और जो छोटी तरीन वैल्यू मिलेगी उसे फिर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू के साथ स्वैप कर दिया जाएगा। इस तरह से जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो इंडेक्स पोजीशन 1 पर आ गई और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए सिलेक्शन सॉर्टिंग की मदद से हम अरे के तमाम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन सॉर्टिंग बबल सॉर्ट की निस्बत एक ज़्यादा एफिशिएंट वे ऑफ सॉर्टिंग कंसीडर किया जाता है। उसकी वजह यह है कि बबल सॉर्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस करनी होती हैं, जबकि सिलेक्शन सॉर्टिंग में इतनी ज़्यादा एक्सचेंजेस नहीं करनी पड़ती। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे कि हमारे पास एक अरे है जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू है उसे फिल किया जाएगा, यानी उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो फिल की जाएगी। तो उसके लिए जीरो इंडेक्स पोजीशन से लेके इंडेक्स पोजीशन 3 तक, यानी जो सारी वैल्यूज हैं उनमें से छोटी तरीन वैल्यू जो है वो ढूंढी जाएगी और फिर जो वैल्यू मिल जाएगी छोटी तरीन उसे स्वैप कर दिया जाएगा, उसे पहुंचा दिया जाएगा जीरो इंडेक्स पोजीशन पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो इंडेक्स पोजीशन पे 74 की वैल्यू मौजूद थी, जबकि थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे 16 की वैल्यू मौजूद थी। तो चूंकि 16 सबसे छोटी वैल्यू है इस पूरी अरे में, तो 16 को ले आएंगे जीरो इंडेक्स पोजीशन पे और 74 चला जाएगा इंडेक्स पोजीशन 3 पर। अब जीरो पोजीशन जो है वो फिल हो चुकी है। अब इंडेक्स पोजीशन 1 को फिल करना है। तो इसके लिए बाकी की जो अरे एलिमेंट्स बच गए हैं, यानी इंडेक्स पोजीशन 1, 2 और 3, उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे फाइंड किया जाएगा और फिर उसे स्वैप कर दिया जाएगा। चूंकि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बच जाती है वो 45 है और वो पहले से ही इंडेक्स पोजीशन 1 पर मौजूद है, इसलिए एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमारी इंडेक्स पोजीशन 1 भी फिल हो चुकी है। अब इंडेक्स पोजीशन 2 को फिल करना बाकी है। तो इसके लिए बाकी की जो दो वैल्यूज बच गई हैं, इंडेक्स पोजीशन 2 और इंडेक्स पोजीशन 3 पे, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। चूंकि वो 74 है जो कि इंडेक्स पोजीशन 3 पर मौजूद है, तो उसे स्वैप कर दिया जाएगा इंडेक्स पोजीशन 2 के साथ। इस तरह से हमारी ये अरे जो है वो असेंडिंग वे में सॉर्ट हो चुकी है और हमारे अरे के एलिमेंट्स 16, 45, 74, 83 इस तरह से हमें दिखाई देंगे अगर हम इन वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डेव सी प्लस प्लस में पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम की कोडिंग को समझें, मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए लिखा गया। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये यूज़र से 5 वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करेगा और फिर उन वैल्यूज़ को पहले तो बिना तरतीब के, यानी जिस तरतीब से यूज़र ने उन्हें एंटर किया है उसी तरतीब के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा और फिर उसके बाद उन वैल्यूज़ को सॉर्ट करेगा असेंडिंग वे में, यानी सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे आखिर में, और उन सॉर्टेड वैल्यूज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। हमारा ये प्रोग्राम एक्चुअली लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हमने सबसे पहले एक इंटीजर डाटा टाइप की अरे प्रोड्यूस की है जिसका नाम हमने रखा है अर और इसकी लेंथ हमने रखी है 5। इसी के साथ हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ ही कुछ वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर दी हैं जिनका नाम आई, जे, मिन और टेम्प है। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 6 पे मैंने कमेंट दिया हुआ है गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर।
यानी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है जो लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 11 तक है, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया और आई को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, और हमने कंडीशन ये इम्पोज की है कि जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहती है उस वक्त तक लूप की बॉडी इटरेट करनी चाहिए, यानी 5 इटरेशंस होंगी इस लूप बॉडी की, और हर मर्तबा लूप की बॉडी इटरेट होने पर आई वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस का इस्तेमाल किया है। लाइन नंबर 9 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से मैसेज या प्रॉम्प्ट जनरेट किया एंटर वैल्यू, और फिर लाइन नंबर 10 पे हम सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से अरे की आई इंडेक्स पोजीशन पर वो वैल्यू स्टोर करें। चूंकि हम लूप बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो फर्स्ट टाइम जब लूप की बॉडी इटरेट करेगी तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो जो पहली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर हो जाएगी, आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो है वो अरे की फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन यानी दूसरी जो इंडेक्स पोजीशन है उस पर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से इंडेक्स पोजीशन 2, इंडेक्स पोजीशन 3 और इंडेक्स पोजीशन 4 पे पांचवी वैल्यू हमारी जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से यूजर का इनपुट हम स्टोर कर लेंगे अपनी अरे में। लाइन नंबर 12 पे देखिए मैंने कमेंट दिया हुआ है कि डिस्प्ले अरे एलिमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर्म, यानी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि लाइन नंबर 13 से लेके लाइन नंबर 15 तक मौजूद है, ये यूजर की इनपुट करदा वैल्यूज को उसी तरतीब से डिस्प्ले करवा देगा जिस तरतीब से यूजर ने वैल्यूज इनपुट की हैं। मिसाल के तौर पे हम अज्यूम करते हैं कि यूजर ने जो वैल्यूज इनपुट के तौर पे फराहम की हैं वो 56, 78, 33, 81 और 12 हैं। तो इस तरह से ये वैल्यूज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद लाइन नंबर 16 से देखिए हमारा वो कोड स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारी इस अरे को सॉर्ट करेगा, यानी सिलेक्शन सॉर्टिंग को इस्तेमाल करते हुए अरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग वे में सॉर्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइन नंबर 17 पे हमारी आउटर लूप स्टार्ट हो रही है जहाँ पे हमने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 0 के साथ, और हमने कंडीशन इंपोज की है कि जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू 4 से छोटी रहती है तब तक लूप बॉडी इटरेट होनी चाहिए, और आई प्लस प्लस यानी हर मर्तबा लूप बॉडी इटरेट होने पर हमारे आई वेरिएबल में 1 का इजाफा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कमेंट भी दे दिया स्टार्ट ऑफ आउटर लूप, यानी जो हमारी मेन लूप है वो यहाँ से शुरू हो रही है, और ये कर्ली ब्रेसेस बेसिकली हमारी आउटर लूप की हैं जो कि लाइन नंबर 31 तक जाती हैं लाइन नंबर 18 से। तो लाइन नंबर 19 पे देखिए हमने अपनी इस लूप बॉडी में मेंशन किया है min इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि min वो वेरिएबल है जिसे हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, और इस वक्त जब पहली मर्तबा लूप बॉडी इटरेट हो रही है यानी आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन है उस वक्त हम ये कह रहे हैं कि min वेरिएबल में वो वैल्यू सेट कर दो जो कि आई वेरिएबल में है। चूंकि फर्स्ट इटरेशन है आउटर लूप की तो आई की वैल्यू 0 है, तो एक्चुअली 0 ही स्टोर हो जाएगा मिन वेरिएबल के अंदर। उसके बाद देखिए लाइन नंबर 20 पे हमारी इनर लूप स्टार्ट हो रही है, ये भी हम फॉर लूप ही यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हमने क्या कोड यूज किया। हम ये कह रहे हैं फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी जो जे वेरिएबल है वो हम इनर लूप के लिए यूज करने वाले हैं, और हम इनिशियलाइज किस वैल्यू से कर रहे हैं जे वेरिएबल को, हम कह रहे हैं जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई की जो भी वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा करके वो वैल्यू आप स्टोर कर दीजिए जे वेरिएबल में इनिशियली। अब चूंकि फर्स्ट इटरेशन चल रही है आउटर लूप की तो आई की वैल्यू 0 है, तो जे की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी क्योंकि 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और हम ये कह रहे हैं कि जब तक जे वेरिएबल की वैल्यू 5 से छोटी रहती है उस वक्त तक हमारी इनर लूप की बॉडी को इटरेट करना चाहिए, और हर मर्तबा इनर लूप की इटरेशन के साथ जे वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और यहाँ से लाइन नंबर 21 पे एक्चुअली हमारी इनर लूप का जो कोड है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए इनर लूप में हमने सिर्फ और सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इफ अगर अरे की जे इंडेक्स पोजीशन छोटी है अरे की मिन इंडेक्स पोजीशन से। अब इसका क्या मतलब है, ये बात ध्यान में रखिए कि इस वक्त हमारी फर्स्ट आउटर लूप की इटरेशन चल रही है तो आई की वैल्यू 0 है, और जो मिन है वेरिएबल उसकी वैल्यू भी 0 है, और जे वेरिएबल की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपैरिजन किया जाएगा 0 इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद वैल्यू के साथ, दूसरे लफ्जों में कंपैरिजन किया जाएगा 56 का 78 के साथ, और कंडीशन ये इंपोज की है कि अगर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू छोटी हो 0 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू से तो फिर मिन वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दें जो कि जे की वैल्यू है, यानी 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी उस सूरत में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब। अब चूंकि हमारे पास 0 इंडेक्स पोजीशन पर 56 की वैल्यू मौजूद है और
वन इंडेक्स पोजीशन पर 78 की वैल्यू मौजूद है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मिन वेरिएबल में जे की वैल्यू स्टोर नहीं होगी, बल्कि मिन वेरिएबल में वही वैल्यू स्टोर रहेगी जो कि हमने शुरू में स्टोर की थी, यानी आई की वैल्यू जो कि 0 थी। अब ये तो हो गई हमारी इनर लूप की फर्स्ट इटरेशन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जे वेरिएबल में 1 का इजाफा कर दिया जाएगा और जे की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2। इसका मतलब ये हुआ कि अब आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन ही चल रही है, लेकिन इनर लूप की सेकंड इटरेशन चल रही है। इस सूरत में मिन वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर्ड है? मिन वेरिएबल में 0 की ही वैल्यू स्टोर्ड है, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई थी फर्स्ट इनर इटरेशन पर। तो जो आई की वैल्यू थी वो 0 थी। अभी हमारी आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन ही चल रही है और उसमें आई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है मिन में 0 की वैल्यू ही स्टोर्ड है। लेकिन जे वेरिएबल में 1 का इजाफा हो चुका है, तो जे वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 2 हो चुकी है। तो अब यहां पर कंपैरिजन किसका किया जा रहा है कि अरे की जो जे इंडेक्स पोजीशन है, यानी इंडेक्स पोजीशन 2, अगर उस पे मौजूद वैल्यू छोटी है अरे की मिन इंडेक्स पोजीशन वाली वैल्यू से, और मिन में 0 मौजूद है, ये बात ध्यान में रखिए। तो एक्चुअली कंपैरिजन हो रहा है 56 और 33 का। अब चूंकि 33 छोटा है और 56 बड़ा है, इसलिए अब जे वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी मिन वेरिएबल में, और जे वेरिएबल की इस वक्त वैल्यू थी 2, तो मिन में क्या वैल्यू स्टोर होगी? 2 वैल्यू स्टोर होगी। अब हमारी इनर लूप की सेकंड इटरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी इनर लूप की थर्ड इटरेशन स्टार्ट होगी और जे वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3। अब की बार क्या होगा? अब चूंकि मिन वेरिएबल में 2 की वैल्यू स्टोर्ड है और जे की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो कंपैरिजन होगा 33 और 81 का। तो इस कंपैरिजन में जैसा कि आप देख सकते हैं 81 जो है वो 33 से छोटा नहीं है, इसलिए हमारे वेरिएबल मिन की वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा और मिन वेरिएबल में 2 की वैल्यू ही स्टोर्ड रहेगी। और इसके बाद हमारी इनर लूप की ये इटरेशन भी कंप्लीट हो गई और अब चलेगी हमारी इनर लूप की फोर्थ इटरेशन, और फोर्थ इटरेशन चलने पर हमारे जे वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 4 हो चुकी है और मिन वेरिएबल में अभी 2 की वैल्यू ही स्टोर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स पोजीशन 2 और इंडेक्स पोजीशन 4 की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, यानी 33 और 12 की वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि इंडेक्स पोजीशन 4 जो है उसकी वैल्यू छोटी है, वहां पर 12 मौजूद है, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मिन वेरिएबल में जे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी इंडेक्स पोजीशन 4 स्टोर्ड हो जाएगी। अब हमारी इनर लूप की जो इटरेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा कंट्रोल जो है वो इनर लूप से बाहर आएगा और हमारी फॉर लूप जो आउटर लूप है उसमें जो मजीद स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने शुरू में ही ये चेक कर लिया कि अगर मिन वेरिएबल में आई की वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। अब यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इस वक्त तक हमारी आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन ही चल रही है और आई की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास मिन वेरिएबल में जे की वैल्यू स्टोर्ड हो चुकी है, यानी मिन में 4 स्टोर्ड है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अब वैल्यूज को स्वैप करने का वक्त है। तो हम कैसे वैल्यूज को स्वैप कर रहे हैं? हम अरे की जो आई इंडेक्स पोजीशन है, आई का मतलब क्या है जी? 0, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी टेम्प वेरिएबल के अंदर, और अरे की जो आई इंडेक्स पोजीशन है यानी 0 इंडेक्स पोजीशन है उस पर वो वैल्यू आ जाएगी जो कि अरे की मिन इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद है। अब मिन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मिन में वैल्यू 4 आ चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स पोजीशन 4 पे जो वैल्यू मौजूद है वो इंडेक्स पोजीशन 0 पर चली जाएगी। और इसके बाद लाइन नंबर 29 पे देखिए, हमने कहा अरे मिन इज इक्वल टू टेम्प, यानी जो हमारी 0 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर की थी टेम्प वेरिएबल में, वो हम स्टोर कर रहे हैं अरे की मिन इंडेक्स पोजीशन पे, यानी फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे। तो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू चलेगी 0 इंडेक्स पोजीशन पे और 0 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू चलेगी फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर। अब हमारी आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गई। अब आउटर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी और आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1। और दोबारा से यहाँ पर देखिए हम मिन इज इक्वल टू आई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब मिन वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर्ड है? 1 की वैल्यू स्टोर्ड है, क्योंकि अब सेकंड इटरेशन चल रही है आउटर लूप की। और फिर दोबारा से हमारी इनर लूप जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हम कह रहे हैं जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो इसका मतलब है कि जब इनर लूप की फर्स्ट इटरेशन चलेगी तो जे की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन किया जा रहा है अरे की इंडेक्स पोजीशन जे और अरे की इंडेक्स पोजीशन मिन का, तो मिन वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है और जे वेरिएबल की वैल्यू 2 है, तो कंपैरिजन किया जाएगा 78 का 33 के साथ। अब चूंकि 33 की वैल्यू 78 से कम है, इसलिए
मिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और जे वेरिएबल में मौजूद वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी मिन वेरिएबल के अंदर। इसका मतलब है कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन स्टोर हो जाएगी मिन वेरिएबल में, तो मिन में 2 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमारे जे वेरिएबल की वैल्यू एक डिजिट से मजीद बढ़ाई जाएगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जब हमारी इनर लूप की सेकंड इटरेशन चलेगी, जबकि आउटर लूप की भी सेकंड इटरेशन चल रही है, तो मिन वेरिएबल की वैल्यू है 2 और जे वेरिएबल की वैल्यू है 3। इसका मतलब है कि 33 का कंपैरिजन किया जाएगा 81 के साथ। अब 81 चूंकि 33 से छोटा नहीं है, इसलिए मिन वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी और हमारी इनर लूप की नेक्स्ट इटरेशन चलेगी और अब जे वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 4 हो चुकी है और मिन वेरिएबल में अभी 2 ही स्टोर्ड है। इसका मतलब है कि इंडेक्स पोजीशन 2 और इंडेक्स पोजीशन 4 पर मौजूद वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा, यानी 33 को कंपेयर किया जाएगा 56 से। अब चूंकि 56 भी 33 से कम नहीं है, इसलिए मिन वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं की जाएगी। अब इस पोजीशन पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद हमारी अरे की जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरतीब से आ चुकी हैं, 12, 33, 78, 81 और 56। यहाँ तक हमारी आउटर लूप की 2 इटरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और आउटर लूप की अब थर्ड इटरेशन स्टार्ट होने वाली है। तो जब आउटर लूप की थर्ड इटरेशन स्टार्ट होगी तो आई वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2 और जे वेरिएबल की वैल्यू हमारी इनिशियलाइज ही होगी 3 के साथ, क्योंकि हमने कहा जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो चूंकि आई में अब 2 की वैल्यू स्टोर हो चुकी है, तो इस तरह से अब कंपैरिजन किया जाएगा इंडेक्स पोजीशन 2 का इंडेक्स पोजीशन 3 के साथ, यानी 78 को 81 से कंपेयर किया जाएगा। अब चूंकि 81 78 से छोटा नहीं है, इसलिए मिन वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी और हमारी इनर लूप की नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अब की बार चूंकि मिन वेरिएबल में 2 की वैल्यू स्टोर्ड है और जे वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 4 हो चुकी है, तो एक्चुअली इंडेक्स पोजीशन 2 का कंपैरिजन किया जाएगा इंडेक्स पोजीशन 4 के साथ, यानी 78 को 56 से कंपेयर किया जाएगा। अब चूंकि 56 की वैल्यू 78 से छोटी है, तो इसका मतलब है कि जो इंडेक्स पोजीशन 4 है वो स्टोर हो जाएगी मिन वेरिएबल में। तो इसके बाद दोबारा से हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। चूंकि अब हमारी इनर लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हमारी आउटर लूप की जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे हमारी पहले ये कंडीशन इवेल्युएट होगी जो कि ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने की वजह से अब वो वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी और वैल्यूज के स्वैप होने के बाद अब हमारी अरे में मौजूद वैल्यूज कुछ इस तरह से होंगी, 12, 33, 56, 81 एंड 78। अब हमारी आउटर लूप की फोर्थ इटरेशन स्टार्ट हो रही है और इस वक्त आई वेरिएबल की वैल्यू 3 हो चुकी है और चूंकि आई वेरिएबल की वैल्यू 3 है, तो मिन वेरिएबल की वैल्यू भी 3 है और जे वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू जो है वो 4 होगी, क्योंकि हमने कहा जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई में चूंकि 3 है तो आई प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अब जो कंपैरिजन किया जाएगा वह एक्चुअली इंडेक्स पोजीशन 3 का इंडेक्स पोजीशन 4 के साथ किया जाएगा, यानी 81 को कंपेयर किया जाएगा 78 के साथ। चूंकि 78 की वैल्यू कम है 81 से, इसलिए जे वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी वेरिएबल मिन के अंदर, यानी 4 का डिजिट स्टोर कर दिया जाएगा मिन वेरिएबल के अंदर और उसके बाद आउटर लूप की जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ये कंडीशन अब की बार फिर ट्रू हो जाएगी, वैल्यूज फिर स्वैप हो जाएंगी और इस तरह से अब हमारी अरे में जो वैल्यूज मौजूद हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 12, 33, 56, 78 एंड 81, यानी हमारी अरे की तमाम वैल्यूज जो हैं वो सॉर्ट हो चुकी हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 32 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज देते हैं, द सॉर्टेड अरे, और इसके बाद हम दोबारा से फॉर लूप का इस्तेमाल करके अपनी अरे की तमाम वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं और इसको हम बारहा इस्तेमाल कर चुके हैं कि किस तरह हम अपनी अरे की तमाम वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं फॉर लूप की मदद से। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो जनाब मैं इसे रन करता हूं और हम वैल्यूज यहाँ पर एंटर करना शुरू करते हैं। तो मैं 56 की वैल्यू एंटर करता हूँ, पहली वैल्यू 56 हो गई, फिर 78, फिर 33, फिर 81 और आखिर में 12 और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए दी ओरिजिनल वैल्यूज इन अरे 56, 78, 33, 81, 12 और सॉर्टेड अरे की वैल्यू जो है वो 12, 33, 56, 78 और 81 है। तो इस तरह से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है।